पावर बीआई की मास्टर क्लास में आपको वेलकम करता हूं और आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई गेटवे क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ऑन प्रेमिसेस डेटा गेटवे जो कि डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स को अप टू डेट रखता है, कनेक्ट रखता है आपके ऑन प्रेमिसेस डेटा स्टोर के साथ। तो इसमें दो टाइप के डेटा गेटवेज हैं, एक है स्टैंडर्ड मोड और एक है पर्सनल मोड। स्टैंडर्ड मोड में आप रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो ऑन प्रेमिसेस हैं, ख्वाह वो एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल डेटाबेस हो, ख्वाह वो माई सीक्वल हो या कोई और हो। पर्सनल मोड में आप शेयर नहीं कर सकते मल्टीपल यूज़र्स के साथ, सिर्फ सिंगल यूज़र यानी आप खुद रिपोर्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये कंपैरिजन देखें, डिटेल कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है कि ये सारी सर्विसेज जिनके साथ इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ख्वाह वो पावर ऐप्स हों, ख्वाह वो अजोर एनालिसिस सर्विसेज हों या डेटा फ्लोज हों, जबकि ऑन प्रेमिसेस में पर्सनल मोड में आप सिर्फ पावर बीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो मल्टीपल यूजर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई स्टैंडर्ड मोड को, पर्सनल मोड को नहीं कनेक्ट कर सकते। डेटा को स्केड्यूल कर सकते हैं दोनों केसेस में, जबकि डायरेक्ट क्वेरी वगैरह आप सिर्फ ऑन प्रेमिसेस स्टैंडर्ड मोड में रन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप डिटेल में देख सकते हैं, बट हम स्टैंडर्ड मोड को यूज़ करेंगे, हम पर्सनल मोड को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मोड अगर आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप शेयर कर रहे हैं रिपोर्ट्स को, तो आप स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड मोड को डाउनलोड करूँगा। जब आपको ये डाउनलोड कर लें तो डाउनलोड करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड फॉलो करनी है। यहाँ पे हम इसको फिर सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या इवन माई सीक्वल के साथ, या कोई भी डेटाबेस जो आपके पास ऑन प्रेमिसेस अवेलेबल है आप उसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स जो आपने सर्विस पे पब्लिश की हैं उनको आप इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। इसका पर्पज़ यही है कि आप इसको ऑटोमेटिक रिफ्रेश करें। मैं इसको अभी इंस्टॉल करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल अकाउंट है उसको आप यूज़ करेंगे। आप रजिस्टर कर सकते हैं नए गेटवे को या माइग्रेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग को। मैं नए गेटवे को रजिस्टर करूँगा, इसका नाम दूंगा, पासवर्ड दूंगा और आप ये देख सकते हैं कि ये गेटवे मेरे लैपटॉप के साथ इस वक्त कनेक्टेड है और ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास पावर बीआई की सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस, और यहाँ से मैं जाऊँगा मैनेज डेटा गेटवेज और इसमें आप ऑन प्रेमिसेस गेटवे देख सकते हैं कि एक गेटवे जो अभी हमने इंस्टॉल किया ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है। पर्सनल मोड में आप देख सकते हैं सिर्फ पावर बीआई सर्विस नहीं है बल्कि पावर बीआई ऐप्स भी हैं और इवन लॉजिक ऐप्स और बाकी सारे एनालिसिस सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। ये ऑप्शन सिर्फ ऑन प्रेमिसेस डेटा गेटवे स्टैंडर्ड मोड में आता है। सर्विस आप देख सकते हैं, इसको आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं सर्विस को। इसके अलावा अगर आप कनेक्शन देखें तो ये कनेक्शन यहाँ पे स्टोर्ड है। तो ये मेरा इस वक्त गेटवे कनेक्टेड है। अगर आप देखें तो स्टेटस इसका ऑनलाइन है क्योंकि गेटवे हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और ये इसका स्टेटस आप रिफ़्रेश भी करेंगे इसको तो आपको दिखाएगा ये ऑनलाइन है। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो देखेंगे आपके ये इस वक्त कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। कनेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन में इस वक्त कोई कनेक्शन डिफाइन नहीं है जबकि गेटवे कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो हमें कनेक्शन में जाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट को पब्लिश करूँगा। ये रिपोर्ट मैंने पहले बनाई थी सिंकब्रिक्स ट्यूटोरियल के नाम से और यहाँ आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है। और अगर इसको सबसे पहले मैं सेव करूँगा अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से, डेमो, ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से इस वक्त फ़ाइल है। तो सेव करने के बाद इसको मैं पब्लिश करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंकब्रिक्स मेरे पास वर्क स्पेस है। इस वर्क स्पेस के अंदर इस वक्त कोई भी फाइल स्टोर नहीं है या कोई भी फाइल अपलोड नहीं हुई। मैं सिंपली जाऊँगा पब्लिश में और पब्लिश माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस, यस करूँगा। और अगर आप देखें यहाँ पे ये 3 वर्क स्पेसेस है मेरे पास, तो मैं डेस्टिनेशन चूज़ करूँगा सिंकब्रिक्स, सेलेक्ट करूँगा। PBIX फॉर्मेट में ये यहाँ पे स्टोर्ड है। PBIX है पावर बीआई एक्सचेंज जो कि फाइल का नाम है। रिपोर्ट और डेटा सेट ये दोनों पब्लिश हो जाएगी। अब मैं यहाँ जाऊँगा, इसको मैं सिंपली रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे दो यहाँ पे हैं, एक डेटा सेट है और एक रिपोर्ट है। ये दो फाइल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ये जो डेटा सेट है ये असल में आपके फाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है या डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है या डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आप ये देखें ये डेटा सेट, इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये रिफ़्रेश नहीं होगा, ये एरर देगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा कि ये स्केड्यूल डेटा सेट इसका रेडी नहीं है और ये कनेक्टेड भी नहीं है। तो डेटा सेट तो यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है लेकिन किसी डेटा सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। मैं लाइनेज व्यू में अगर देखूँ तो ये देखें अपॉर्चुनिटीज़ डेमो की रिपोर्ट है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ डेमो डेटा सेट के साथ कनेक्टेड है और ये डेटा सेट इनफैक्ट CSV फाइल के साथ कनेक्टेड है। अब इस CSV फाइल और डेटा सेट का कोई कनेक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश भी करूँ तो ये रिफ़्रेश नहीं होगा क्योंकि मेरा
कनेक्शन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो मुझे इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है पावर बीआई गेटवे के थ्रू। गेटवे क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑलरेडी यहाँ पे है, बट यहाँ पे डेटा सेट और गेटवे कनेक्शन कोई इस्टेब्लिश नहीं हुआ हुआ। गेटवे अवेलेबल है बट ये किसी डेटा सेट के साथ, डेटा सेट को किसी फाइल के साथ या डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। तो हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, ये आप देखेंगे ये फाइल दिखा रहा है कि इसको इस फाइल के साथ कनेक्ट होना चाहिए था। मैं इसको गेटवे में ऐड करूँगा, इसको नाम दूंगा अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी नाम इसको आप दे सकते हैं, और ये इस फाइल पाथ के साथ कनेक्ट होगा। और विंडोज़ का यहाँ पे मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड देना है। यहाँ पे विंडोज़ का आपका जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा तो ये आपको, जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये आपको एरर देगा कि रॉन्ग क्रीडेंशियल्स हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड करेक्ट डिफाइन नहीं हुआ। अगर मैं इसको करेक्ट डिफाइन करूँ तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि गेटवे कनेक्शन, यहाँ पे स्टेटस आप देखें कि ये ऑलरेडी चल रहा है, कनेक्टेड है, और ये फाइल जो है इस वक्त गेटवे के साथ कनेक्टेड है या गेटवे में अवेलेबल है या आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, जो इसको डेटा सेट के साथ कनेक्ट होना है। अभी मैंने इसको मैप नहीं किया क्योंकि एक फ़ाइल मल्टीपल डेटा सेट्स के साथ मैप हो सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, स्टेटस इसका लाइव है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये ऑनलाइन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेटिंग्स में यहाँ पे मैं जा सकता हूँ कनेक्शंस की, और यहाँ पे मैं इसको, अगर इन केस आपके विंडोज़ का पासवर्ड चेंज हुआ तो आप यहाँ पे उस पासवर्ड को एंटर करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी मेरा क्योंकि यहाँ पे चेंज करने का प्लान नहीं है तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, और मैं वापस डेटा सेट में जाऊँगा। यहाँ से इसकी सेटिंग्स में इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ अगेन तो ये मुझे एरर देगा, रिफ़्रेश नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त तक मैंने इस फाइल को मैप नहीं किया अपने डेटा सेट के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसको मैप करूँगा उस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो मैंने क्रिएट किया और ऐड करूँगा। अब ये मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। मेरी फाइल जो है वो डेटा सेट के साथ मैप हो गई है, डेटा सेट जो है वो CSV के साथ मैप हुआ है। अब मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये नॉर्मली रिफ़्रेश हो जाएगी, इसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा, इसलिए कि हमने कनेक्शन को भी डिफ़ाइन किया हुआ है और हमने उसके बाद इसको मैप भी कर दिया। अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश डिफ़ाइन करेंगे कि किस स्केड्यूल के ऊपर ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाए, तो इसको हम ऑन करेंगे। इसके हम डिफरेंट स्केड्यूल्स यहाँ डिफ़ाइन करेंगे, डेली करना है, आवरली करना है, मंथली करना है, वीकली करना है, कोई भी स्केड्यूल्स, यहाँ पे मैं मल्टीपल स्केड्यूल्स डिफ़ाइन कर दूँगा। और अब इस स्केड्यूल के ऊपर अगर आपका कंप्यूटर ऑन है, अगर आपका सर्वर ऑन है, तो ये ऑटोमेटिकली उसी फाइल को रिफ़्रेश करेगा आपकी पावर BI सर्विस के ऊपर एट द सेम टाइम। सो इस तरह से आप इसका नाम दे सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप कनेक्शन आप देखेंगे इस वक्त मैप्ड है, और रिफ़्रेश स्केड्यूल्स आपके यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिफ़्रेश स्केड्यूल डिफाइन है। Q&A भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ये एक्सेल या CSV फाइल है तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कुछ Q&A डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आइकॉन दे सकते हैं, इमेज असाइन कर सकते हैं। ये था गेटवे के ज़रिए से आप किस तरह से डेटा सेट को ऑन प्रेमिसेस डेटा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन करें।